उन्हीं के पूर्वज पृथु हुए थे, जिनके नाम पर पृथ्वी शब्द आया। उन्हीं के पूर्वज भरत हुए, जिनके नाम पर भारत हुआ। उन्हीं के पूर्वज हरिश्चंद्र हुए, जो कि चतुर्युग में और काल से परे सत्य के पर्यायवाची माने जाते हैं। निराला की कालजयी रचना, जो भारत पेपर था, जो प्रयागराज से निकलता था, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। 1936 में अक्टूबर के महीने में 26 अक्टूबर को ये कविता जिस समय छपी, तो कल तो मैं उसके बारे में बताया, लेकिन हर चीज से कुछ सीख लेने की होती है, तो क्या उसे सीख ली जाए। तो जिस पृथ्वी के नाम पर पृथ्वी हुआ, जिस भरत के नाम पर भारत हुआ, जिस हरिश्चंद्र के नाम पर एक सत्य शब्द पर्यायवाची हो गया, फिर वही तो राम आ रहे हैं। राम का व्यक्तित्व और राम का चरित्र हमेशा ही आदरणीय है, हमेशा ही अनुकरणीय है। एक आइडियल है, एक पराकाष्ठा है, जिसमें कहीं वो उतावले नहीं होते हैं, कहीं घबराते नहीं है, कहीं निराश नहीं होते हैं। हालांकि जो कविता का जो कथानक है वह राम रावण का युद्ध उसका मूल नहीं है, उसका मूल है मां सीता को छुड़ा करके लाना। और यहां मां सीता से मतलब है भारत माता का, क्योंकि उस समय देश स्वतंत्र था। यहां ब्रिटिश पावर से मतलब है रावण का, यहां रावण का मतलब है ब्रिटिश पावर से। यहां मां सीता का मतलब था भारत माता से, क्योंकि 30s में उस समय तो परिस्थितियां थी और हर चीज से कुछ न कुछ सीख लेने की होती है। क्योंकि आदमी जब मनुष्य का रूप धारण किया है तो समस्याएं आती, समस्याएं आपके जीवन में भी आएगी, समस्याएं आपके जीवन में भी आएगी। जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जब कहा जाता है कि बहुत वैसे लोग, बड़े बड़े लोग भी, गौतम बुद्ध अपने जीवन में एक बार रोए थे। ऐसा क्यों रोए? घर को त्याग दिए थे, अपने बच्चे राहुल को त्याग दिए, अपने पत्नी को त्याग दिए, अपने राज साम्राज्य को त्याग दिए। आप एनसीईआरटी जो बुक है उस पर देखते होंगे कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जब नालंदा का वहां फिगर दिया जाता है वहां पर। तो उनके दो बड़े ही मशहूर शिष्य थे, क्योंकि गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते थे। धम्म मतलब धर्म। तो उनके धर्म से नायक थे सारिपुत्र। तो सारिपुत्र का ही जहां पर उनको, उनका अवशेष जहां पर उनको सुरक्षित किया गया, इस पर बड़े से जगह बनाए गए, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में छपा हुआ होता है, जो नालंदा का फोटो आता है। तो गौतम बुद्ध भी अपने जीवन में रोए थे, और राम को भी बताया कि राम अपने जीवन में 3 बार रोए थे। इस पर सवाल भी उठते हैं कि वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन जब मनुष्य रूप धारण किए तो आपको सीख भी देनी है कि जीवन में समस्याएं आती हैं, और समस्याओं से घबराना नहीं है। यही नहीं बल्कि और जगह भी समस्याएं आती है। शाहजहां के जीवन में समस्या आई थी, और वो अपने एस्ट्रोलॉजर से दिखाया था, जरा मेरा भी कुंडली बना दो। बना करके वो रख दिया। कहा कब इसको देखना है? तो कहा कि जब तुम्हारे बहुत बुरे दिन आएंगे। जब आगरा में जब शाहजहां को कैद कर दिया गया बेटे के द्वारा, पानी भी बंद कर दिया गया, तो औरंगजेब को लेटर लिखता है कि तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं, जो कि अपने मरे हुए पूर्वज को ही पानी देते हैं। फिर उनको याद आई कि मैं एक ज्योतिषी से दिखाया था अपने भविष्य के बारे में, अब तो इससे बुरा दिन नहीं आएगा मेरा। गद्दी से हटने के बाद भी 8 साल तक वो जिंदा रहा था, 1666 तक। तो लिखा हुआ मिला उसमें कि ये भी दिन कट जाएगा। तो यही होता है, राम के जीवन में भी समस्याएं आई, और उस कविता का अंत भी होता है, भोगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। क्योंकि तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, पुरुषोत्तम नवीन के रूप में महात्मा गांधी को या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको इंगित कर रहे हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कह
महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, मां दुर्गा राम के बदन में लीन हो गई। इस ढंग से यही हमारे जो भी रचनाकार हैं, आखिर सामान्य व्यक्ति वो लोग नहीं थे। जो विछाया वाले जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं, उसमें भी निराला की कुछ अलग ही पहचान थी और उन्होंने वो कविता की रचना की और इस ढंग की बात है कि वो यूपीएससी के सिलेबस में वो शामिल हो गई वो कविता। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह राम के चरित्र से भी सीखने की चीज है कि राम में अथाह धैर्य है। यह पहला चीज है कि राम में अथाह धैर्य है, धैर्य होना चाहिए। दूसरी बात कि जो भावना नहीं है बल्कि बुद्धि का प्रयोग करो। भावना में डिसीजन गलत हो जाते हैं। कभी भी भावना में नहीं बहो और अधिक अधिक भावना जब सवार हो उस समय अपने बुद्धि पर उसको विचार करो, मंथन करो, देखो उसको। और तीसरा चीज है कि दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। राम को परेशानी इस बात से नहीं है कि हम रावण से हार जा रहे हैं पहले दिन के युद्ध में। राम को परेशानी इससे है कि मां दुर्गा जो आदि शक्ति है वो असत्य के साथ लड़ रही है। राम परेशान इससे है। राम की परेशानी ये है तो सत्य का साथ होना चाहिए। तो ये सारे चीज आदमी के जीवन को परफेक्ट बनाते हैं, जहां धैर्य हो, जहां बुद्धि का प्रयोग हो, जहां दृढ़ निश्चय हो और जहां सत्य का साथ हो। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि मुझे गीता के दूसरे अध्याय ने मुझे बहुत प्रभावित किया। खास करके जब मैं सत्य के खोज में लगा तो मुझे दूसरा अध्याय बहुत प्रभावित किया। गांधी शुरू में कहते थे कि ईश्वर सत्य है। गांधी कहते थे कि ईश्वर सत्य है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। ट्रूथ इतना बड़ा चीज है, सत्य ही ईश्वर है। तो आज छठा दिन है मां कात्यायनी का। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।